SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले नमन करी मां जानकी के जिनकर आय जन्म जयंती मनायल जा रहा है। जानकी नवमी आय काफी हर्षोल्लास के साथ शहर भर में मनाल गेल। एहि मौका पर सबसे प्रमुख कार्यक्रम छल MMTM कॉलेज में, जत मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे नगर विधायक संजय सरावगी और पूर्व MLC विनोद चौधरी कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहा छला। एहि मौका पर संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर पंडित देव नारायण झा समेत कई विद्वान उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमूह एहि मौका पर माता जानकी के स्मरण करैत हर एक व्यक्ति से अपील कयलनि जे मिथिला और मैथिली के बढ़ावा दै के लेल कमर कस लिया। सेवा के हिते कर रहल छी, जतो के माध्यम से एकर चर्चा चलते रहेगा। ई मां जानकी तो सभक माता छथिन, जहिना पृथ्वी सभक माता तहिना हुनकर पुत्री श्रीमती सीता राम के प्रताप से त्रैलोक के माता बनियली और मां सत्य स लक्ष्मी के लोग संबोधन करैया। संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में सबसे प्रमुख एकटा वर्ग चुनाव के जहन भेलै तो हमरा ओहिठाम बड़का बड़का महामहोपाध्याय लोग रहे, माँ सबके चुनना ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है। और माँ लक्ष्मी स्वयं श्रीमती जानकी छथि। राम जी हुनकर समस्त अंग के पूर्ण करबा छलखिन और धनुषी के विद्या जे भेल ई तो सब जानते छी। और असली छलखिन हुनकर भाई चंद्रमा। चंद्रमा के लोग चंदा मामा धिया पुता के एखनो देखबै छै, चंदा मामा नपने आए इत्यादि साथ चांद की लेके आए इत्यादि गीत सब जे होय ई सब मां जानकी के महत्व के प्रदर्शित करैत अछि। हमरा पुनरा ढंग से हाथ से लिखल चिट्ठी भेटल जाहिमे प्रभात जी संसद सदस्य मध्य प्रदेश लिखने छै और ओहिमे राज्यपाल आबि रहल छै। हमरा वो लिखला जे अपने उचित हमरा प्रति सूचित करू जे कहिया आबि रहल छी। हम तऽ जगमे रहे छी, जतो तऽ भगवान के सेवा छियै। जानकी भगवती हमरा सबके ओहिमे उपास्य छै। महाविष्णु जदि में लक्ष्मी जी के पूजा होइया, रोज हवन भऽ रहल अछि। हम वही उपासना में लागल छी। ओतुका व्यवस्था पर तो कोनो जेबाक व्यवस्था नहीं भऽ सकला, हम आइ नहीं पहुँच सकलहुँ। एहिठाम आबि हमारा रूप दोसर मां जानकी के स्वरूप में विभिन्न रूप में अहाँ ओकर स्वागता अध्यक्ष के रूप में रही और हमरा लोकन शोभा यात्रा किशोरी जी के ले करी। अब 47 विधायक जी मां जानकी नवमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और भैया मां जानकी के आशीर्वाद समस्त मिथिला के मिलत रहे। समस्त मिथिला विकास के चरम बिंदु पर पहुंचे, मिथिला सुख समृद्धि और शांति मिथिला में आवे और मिथिला के विकास हो। यही आकांक्षा और अपेक्षा के साथ वहाँ सबके नमस्कार प्रदान करें और बात करें। जय पर एक संकट आयल अछि, ओहि संकट के दूर करबा के लेल संकल्प ली या व्यक्ति दिवसक रूप में पुनः संकल्पित होय जे मैथिली के रीति राजभाषा में स्थान दियाली और प्रारंभिक शिक्षा जे छै, प्राथमिक शिक्षा जे छै मैथिली से प्रारंभ हुए। और हम ई निवेदन हम अपन माननीय विधायक जी से करबै कि एकर नेतृत्व करें और मैथिली के रीति राजभाषा के स्थान दिया और प्राथमिक भाग स्कूल में शिक्षा के माध्यम मैथिली हो। अतबे निवेदन हम हमारी द्वारा विराम दै छी। मैं अपन नमन निवेदित करें आज के जानकी महोत्सव अध्यक्ष पूर्व पार्षद मिथिला विश्वविद्यालय के वरीय समिति के सदस्य विनोद बाबू, मिथिला मैथिली दरभंगा नहीं, आप जब बिहार में कहीं जुबा के प्राण श्री संजय सरावगी
एक अनुकरणीय विधायक जे आइ उद्घाटक छथि और दरभंगा में विद्वानक श्रृंखला रहल अछि। एहि श्रृंखला के स्थापित कनिहार डॉक्टर देव नारायण बाबू, एक आदमी चल गया है वैदिक जी, 3-4 आदमी माथ पर सतत पाग रखनिहार मिथिला में रहला है। एक देव नारायण बाबू रहे छला है। वैदिक जी के जतो देखबे पैदल चले देखबे माथ पर उनका पाग रहते छे, उनका वर्णन करै छै। रामचंद्र बाबू एम्हर प्रारंभ केला है और शुरू से कह रहा है इतिहास मिथिला मैथिली के कार्यकर्ता कमला बाबू 50 साल से जीवन देख रहा है। मिथिला मैथिली हमर बात किसी के कटुला एकदम उद्बोधने में छी। कमला बाबू मैथिली साहित्य अकादमी चेयरमैन में मिथिला मैथिली प्राण के संरक्षक छै, हमरा सबक अग्रज छथि। और सत्यनारायण बाबू सही कहला, भारतीय संस्कृति इतिहास अध्यक्ष रहा, वो उचित अधिकारी छथि मंच के। सीता के की संस्कृति हेबाक चाही आ सीता के संतान के संस्कृति के लिए की करबाक चाही तकर अवकाश प्राप्त होने छै, उनको हम निवेदन करै छी। मिथिला मैथिली संघ में विगत 3-4 दिन से जो प्रश्न आयल अछि हम बता देते छलहुँ। जखन जखन मिथिला मैथिली पर संहार होइ छै मैथिल के किछु दायित्व बनै छै। आइ के दिन में हम वकील एलहुँ, विद्यापति सेवा संस्थान बनलै, के मारि खेलक तकरा केओ चिन्है छै? पाग दुपट्टा ओकरा भेटै छै जे मारि खेलकै, जे संस्थान के जन्म किया केलकै। ई सब बात इतिहास में होइत रहलै या होइत रहतै। संजय बाबू हम ई बात कहऽ चाहै छी, विद्यार्थी के आइ नाम के जनै छलियै, जीवै छै। देवनारायण बाबू हमरा बात के ध्यान रखता। मिथिला विश्वविद्यालय में जब हम सीनेट में जीत कर गेलहुँ, पहिल मैट्रिक सीनेट में हम प्रस्ताव रखलियै, कुलपतियों के कहलियै जे एतऽ लिंग्विस्टिक लैब हेबाक चाही, ओकरा एकटा व्यापक दृष्टिकोण बनबाक चाही और ओ दृष्टिकोण सीनेट में छै, विभाषण में छै। तकर बाद कीर्ति झा ओहि बात के पकड़लक जे मिथिला यूनिवर्सिटी तो 2-2 विश्वविद्यालय है, क्रियात्मक बात करी, माला पाग पहले के बात मत करियो। ओहिना जीवन रहते, ओहिना खाइत रहते, ओहिना व्यवसाय करते। जै दिन कान में कान रहथिन बाबू भोगेंद्र झा, हमरा तो पहिल बात वएह ओ कहने रहे, 4-5 गोटे के बजा कर बैठल के जहिया कहने रहथिन हो जानकी नौनी कथा। पहिल शब्द ई शब्द हमरा नहि बुझल छल, ईश्वर के भोगेंद्र झा कहने छल। बैजुआ हमरा संस्थान लड़के बात जकरा जे कतऽ के नहि हुए से हम नहि जनै छियै, लेकिन हम जे जनै सएह बात बजबै। एहिमे उर्दू, मैथिली, बंगाली, संस्कृत एतबा जे भाषा एतऽ छै दुनू विश्वविद्यालय में, एकरा 4-5 टा यूनिवर्सिटी तऽ छै जतऽ एकर पढ़ाई होइ छै। और दूसरी तरफ वार्ड नंबर 45 स्थित महावीर जी मंदिर पर जानकी नवमी के उपलक्ष्य में अष्टयाम के आयोजन किया गया। अष्टयाम में इलाका के प्रबुद्ध लोग जब शामिल होकर माता जानकी के स्मरण करैत अष्टयाम के सफल बनावे में लागल छथि।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ मनाओल गेले। मौका पर क्षत्रिय महासभा एकजुटता के परिचय देलक। और कैमरा क्या और बिहार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वो नहीं मिल पा रहा। क्यों? ये कि आज बाबू वीर कुंवर से ये आह्वान करता हूं, उन लोगों तक अगर मेरी बात पहुंच जाए मीडिया के माध्यम से, इस लाउडस्पीकर के माध्यम से, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कोई भी वीर योद्धा, जिस महापुरुष का आप नाम लेते हैं, जिनकी वो किसी जात के नहीं होके वो पूरे भारतवर्ष के हो, अगर किसी जात के लिए अगर वो लड़ाई लड़ते तो वो इतिहास में सिर्फ इसलिए जाने जाते कि ये राजपूत थे और अपने कुछ राजपूत देश के ही नहीं विश्व के योद्धा, महायोद्धा 1957 के 1857 के क्रांति वीर बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जा रहा है। हर जगह 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 उनका विजयोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज उसी के कड़ी में दरभंगा में गोरियारी की धरती पर भी आज उनका विजयोत्सव मनाया जा रहा है। जो जिला क्षत्रिय महासभा द्वारा मनाया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला द्वारा मनाया जा रहा है, जिसका हम अध्यक्ष हैं सुरेश प्रसाद सिंह, और पूरे कमेटी की तरफ से यह मनाया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह एक योद्धा थे और सभी धर्म, सभी मजहब के लिए, देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए और सभी के लिए लड़े, सभी के लिए पद चिन्हों पर चलने के लिए जगह छोड़ गए। इसी तरह सभी आदमी योद्धा बन के वीर कुंवर सिंह के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें, और यही है जो वीर कुंवर सिंह का जो पद चिन्ह है, इसमें न किसी जात के थे, न किसी मजहब के थे, न किसी धर्म के थे, वही पद चिन्ह पर हम लोगों को चलना है। यही हम लोगों का जो है जिला इकाई क्षत्रिय महासभा का चलने का कोशिश करता है और ईमानदारी पूर्वक जिला से लेके गांव गांव, टोला टोला तक इसका आवाज़ बुलंद कर रहा है और उसी मार्ग पर हम लोग चलने का कोशिश कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दरभंगा इकाई आज गोरियारी गाँव में ये कार्यक्रम कर रही है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था और उन्हें पहचान मिली 1857 के क्रांति में। 80 वर्ष के बाद जब आदमी शिथिल पड़ जाता है, उनकी बूढ़ी हड्डियां जवाब देने लगती है, तब वो बूढ़ी हड्डी इतिहास में अमर हो गया। और आज इतने वर्षों के बाद भी हम युवा ये बैनर, उनको हम अनुयायी मानते हैं, उन्हें हम याद कर रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का भरसक कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सहरसा में से हो
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती मनाल गेल। एहि मौका पर एक भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल। हमारे साथी जो लगातार हैं सिद्धार्थ सिद्धू जी से कि आप भी मंच में आने का कष्ट करेंगे और एक सामूहिक माला जो है इस माला को अपनाना है। सभी को प्रतिदिन इस माला में रहेंगे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो बेता में शिवशंकर मिश्र के घर पर रामकथा के आयोजन चल रहा है। रामकथा में आचार्य वेदानंद शास्त्री रामकथा के वाचन कर रहा है, जाहि में भारी संख्या में भक्तगण इकट्ठा होकर रामकथा के श्रवण कर रहा है। चुगल सभी श्री सीताराम के चरण में इष्ट देवता को देवता श्यामा मैया के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कल का स्मरण कराएंगे। कल हमने क्या क्या सुना, पार्वती का मंगल ब्याह हुआ और ब्याह के बाद विदाई हुई है। पानी ग्रहण जब के महेशा हर से सब सकल सुरेशा कहते भगवान शंकर का मंगल ब्याह हुआ। ब्याह के बाद विदाई हुई है और सबके नेत्र से आंसू गिरा है। मैना मैया बड़े सुंदर उपदेश किया। भगवान शंकर भगवानी पार्वती शंकर जी विश्वास है और भगवानी को शास्त्र में श्रद्धा का श्रद्धा विश्वास दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो पुरुषार्थ का प्राकट्य होता है। कार्तिकेय स्वामी प्रगटे और तारकासुर जो स्वर्ग को ले रखा था उस तारकासुर को हमारे देवता को स्वर्ग मिला है। समय गुजरने लगा है। उसी क्रम में हमारी पार्वती को याद आ गई बाबा पूर्व जन्म में जब सखी थी उस समय राम जी के ऊपर में संशय किया। वो संशय अभी तक मिटा नहीं। ये संशय अभी तक मिटा नहीं। महाराज हमारे ऊपर में आप कृपा करें और हमारे संशय का भंजन करें। जब तक ये संशय मिटे नहीं तो शांति मिले नहीं। इसलिए संशय का मिटना बहुत जरूरी है। भगवान शिव जी के चरण में हे नाम जो बतन है तो ब्रह्म की मीना रे विरह घोरी। यदि वो राजा का बेटा भगवान राम जी है तो वाला राजा का बेटा कैसे होएगा हमारा नारी विरह पत्नी के वियोग में रोना भी पड़ा। ये बात समझ में नहीं आती है। ब्रह्म कोई रोते हैं क्या? इसलिए निर्गुण क्या है सगुण क्या है भगवान का सहज रूप क्या है। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए उनको बड़े भाव से हृदय से पहले धन्यवाद दिया है और बाद में इनके सुंदर प्रश्नों का जवाब देते हुए ज्ञान के घाट पर बैठे हुए महादेव कहते हैं देवी पार्वती धन्यवाद देते हुए भी बताना चाहते हैं। वैसे तो अनेक प्रकार भगवान के प्राकट्य का है लेकिन 5 कारण हम बता रहे हैं। रामचंद्र के तो अनेका अनेक प्रकार है और सब अपने आप में दुखी है। लेकिन आओ हम बताते हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। भगवान
संकट से श्राप दिए हैं वो प्रसंग सुनाया। और अब पांचवा कारण, चौथे कारण है हम स्वयं रूपता भानु की बात। चौथे कारण में स्वयं समाज के कल्याण, जन कल्याण, सब मोहल्लावासी के लोग के लेल ई करवा रहल छी। और श्री शिवशंकर मिश्र के आवास पर उनकर पुत्र के मुंडन के उपलक्ष्य में ई राम कथा करवा रहा। श्री राम कथा ऐसे 21 तारीख से शुरू भेलै है, 29 तारीख के समाप्त हेतै। ई समाजक कल्याण के लेल जे छै, परिवारक कल्याण के लेल का भऽ रहल छै। किनका आवास पर? श्री शिवशंकर मिश्र के आवास पर भऽ रहल छै। दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में पंचायती राज स्थापना दिवस समारोह काफी समारोह पूर्वक मनाओल गेल। एहि मौका पर जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता पंचायती राज स्थापना दिवस के बारे में विस्तार से चर्चा कलन। पार्लियामेंट से पास भी हो गए, लेकिन राज्यसभा में उस समय उस बिल में था क्या, ऑपोजिशन के उस समय में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी थे। इस बिल का विरोध किया इसलिए कि इसमें राज्य वो अधिकार नहीं है। डायरेक्ट वो कह रहे थे कि राष्ट्रवाद और संघवाद की लड़ाई हो जाएगी, इसलिए इसमें राज्य के माध्यम से ही पंचायती राज को लागू किया जाए। पार्लियामेंट का टाइम टूट गया, पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था। आदरणीय कांग्रेस के नेता राजीव जी की हत्या हो गई। उस चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, जो सपना गांधी जी ने देखा था, जो सपना आदरणीय राजीव गांधी ने देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न स्तर से इस संवैधानिक संस्था को अधिकार संपन्न कराने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में सम्मिलित करके एक शक्तिवान एक स्वरूप, जिस तरह से पार्लियामेंट का शक्ति है, जिस तरह से विधानसभा का शक्ति है, उसी तरह से पंचायती राज का पंचायत या प्रखंड या जिला परिषद को यह अधिकार संपन्न करने का ये कार्य आज के दिन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी अवसर पर आज हम तमाम कांग्रेस जन इस बात को याद कर रहे हैं कि आज हमारे बीच ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज का स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। हमारे गांधी जी का सपना था जो स्वराज ग्राम, वह स्वराज ग्राम आज हम लोग देख रहे हैं और देखने को मिल रहा है, जो उनका सपना साकार होते जा रहा है। 13वें संशोधन के अधिनियम से संवैधानिक रूप से हम लोग को त्रिस्तरीय पंचायती राज का दर्जा 1992 मिला। 92 संवैधानिक दर्जा मिला और 1993 में हम लोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और यह सपना हमारे बापूजी के थे और वह साकार हो रहा है। पंचायती राज का स्थापना दिवस कांग्रेस की ओर से मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग सारे लोग उपस्थित हैं। आदरणीय राजीव गांधी जी ने महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की कल्पना की थी, जिसको उनके जीवन काल में वो पूरा नहीं कर पाए। नरसिम्हा राव जी के समय में यह कानून बना और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का, अब प्रतिनिधि को जनता का काम करने का, सीधे अनुदान मिलने का, लोगों के विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे ग्रामीण और शहर दोनों ही जगह लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचा है। उसी पंचायती राज के स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम 24 अप्रैल 1993 को जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का संविधान लागू हुआ था, आज उसका हम कांग्रेस जन स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस जो महात्मा गांधी की जो सपना थी ग्राम स्वराज का, उसने कांग्रेस ने इसको पूरा किया है। और कांग्रेस इस संवैधानिक दर्जा दे के जो अधिकार इस संस्था को मिला था, आज चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, निश्चित रूप से इसमें कटौती कर दिए हैं। इससे लगता है न जिला परिषद या प्रखंड और पंचायत
में जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है, उससे इस संस्था का जो सपना देखा गया था, जो इस विकास के लिए ग्राम स्वराज का जो सपना देखा गया था, उसमें कहीं न कहीं अवरुद्धता पैदा हो गई है। इसलिए हम कांग्रेस जन इस शताब्दी समारोह के माध्यम से आम लोगों को, पंचायती राज संस्था के लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस कार्यक्रम को गांव-गांव में जाके पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से मिलके लोगों को अवगत करावेंगे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस पंचायती राज जो कांग्रेस ने किया था ग्राम स्वराज का कार्यक्रम को, उसको किस तरह से व्यवधान पैदा कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को, कांग्रेस के हमारे जो पूर्वजों ने जो इस कार्यक्रम को लागू किया था, उनको स्मरण करते हुए कांग्रेस जन चलो गाँव की पंचायत की ओर हम ये कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। सुपौल में अखन चोरी के घटना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सदर थाना क्षेत्र के कर्णपुर में शुभेंद्र पाठक के घर में लाखों के चोरी कैल गेल और पुलिस अखन तक पूरा मामला के उद्भेदन नहीं कऽ पायल हन, जाहिसे इनका सबके काफी गुस्सा है। सुबह में जे एलियै तऽ देखै छी फटक टूटल, ग्रिल टूटल, केवाड़ी सब टूटल, घर अथी के दीवान के उठा करके वो सबको सब सुबह में पता चला आप लोगों को? हाँ, सुबह में पता चले। तो यहाँ घर खाली था पूरा? हाँ, पूरा खाली था, यहाँ कोई नहीं थे? कोई नहीं। कितना का अनुमान है, क्या कितना का जो है सो चोरी यहाँ? अरे हम तो नहीं कह सकते हैं, घर का मालिक तो नहीं है, परंतु हम इसके विषय में हम नहीं कुछ कर सकते क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है। हाँ, अंदाजी हम की बतेबो। हम सब गोटे सही ये के तरफ एठा रात में के सुतल नहीं रहो, बसिए गेले पटना संस्कृत की सब केना बिहार सरकार के योजना सब केना धाराशाही भ रहल अछि। एकटा जीवंत एकर उदाहरण अछि बेतिया के नौतन, जतऽ 2 दिन पहले बनल सड़क टूट के बिखर गेल। काजल बिल्डर्स मामला के लोग स्थानीय लोग सब काफी हंगामा केलन। उनकर सबके आरोप है कि लगभग 1.5 करोड़ के लागत से बनल ई सड़क मात्र 2 दिन में ही बिखर कर सामने आई। अंदर अंसारी है छरकी से ये 2 किलोमीटर माने रोड बनल बा, रात में बनल बा, हमनी के था है नहीं के केगा बनल। सुबेरा उठनी से तो देखो तनी से जे पूरा देखी ना है, देखी है पूरा है यही निकलता है, देखी ना खाली है बालू, ना पानी ना माटी कुछ ना है, पूरा यही निकलता है। देखी है, देखी है का रोड बनल बा, का सरकार से का आशा कल जाई। हम पूर्व पंचायत समिति रविंद्रनाथ मिश्र शिवराजपुर पंचायत में जो चंपारण तटबंध से निरस्त बांध वार्ड नंबर 12 से होते हुए वार्ड नंबर 13, 14 तक जो ये रोड का निर्माण हो रहा है, उस इतना दूर लगभग 2 किलोमीटर से कुछ कम या ज़्यादा होगा, लेकिन 2 किलोमीटर के अंदर जो रोड बना है उसमें हम आज सुबह गए और मीडिया लोगों के साथ गए तो हाथ से उखाड़ देने पर सब इसी तरह चट्टा से चट्टा उजड़ जाता है। आधा इंची का ये रोड रातों रात बनाया गया है, दिन में काम नहीं हुआ है, रात जब यहाँ के लोग सुबह में उठकर देखा कि भाई रोड है तो हम लोग गए, बन गया है रोड, तो जा करके हम लोग देखे कि भाई आधा इंची से कम इस रोड पर जो है सो मटेरियल गिरा करके किसी तरह प्लान किया गया है और ये हाथ से उखाड़ देने पर पूरा रोड उखड़ जाएगा। और यहाँ तक कि हम लोग माने हमेशा आते जाते हैं ना, इस पर रोड़ा पत्थर कहीं से बिछाया गया है माने अच्छा क्वालिटी का, न कभी इस पर रोलर चला है, न कभी इस पर 5 बाल्टी पानी बिगा गया है और एकदम जो है सो
रातों रात जो है सो दो रात में ये पूरा रोड बन करके तैयार हो गया है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर की और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।